हमने दोस्त और मेहमान बनाकर बुलाया था, वो कुर्सी बचाने के लिए दोस्ती के उसूल तक भूल गए। नमस्कार, भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं विवेक श्रीवास्तव। हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहे हैं, जो अपने मन में जहर लेकर G20 की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वो जहर उड़ेलने का मौका जब उनको दिल्ली में नहीं मिला तो वो वापस कनाडा जाकर बेबुनियाद बातें करने लगे। हिंदुस्तान अब उनको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है जो ट्रूडो को समझ में आती है। लेकिन आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कनाडा आखिर आतंक का अड्डा कैसे बन गया है। जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are not looking to provoke. लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अकल वो कहते हैं ना घास चरने चली गई है। The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are not looking to provoke. बड़ी ही मासूमियत और कॉन्फिडेंस के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने आकर कहते हैं कि वो हिंदुस्तान को भड़काने का काम नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ मुद्दे की गंभीरता को बता रहे हैं। कनाडाई पीएम ट्रूडो अगर वाकई मुद्दे की गंभीरता को समझते तो इतने गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव नहीं करते, जिसके बाद हिंदुस्तान को कनाडा के लिए अपने दरवाजे तक बंद करने पड़ते। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत और कनाडा के बिगड़े हुए रिश्तों के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने देश को बताया कि कनाडा के लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा, यानी कनाडा के नागरिक भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। कनाडा के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों की वकालत करने लगे हैं। ट्रूडो खालिस्तानियों के हमदर्द बन गए हैं और अपने मुल्क में होने वाली हत्याओं के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताने की जुर्रत कर रहे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे तथ्य निकलकर आए हैं जिससे जाहिर होता है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का संबंध भारत सरकार की एजेंसियों से है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी भी तरह की विदेशी भागीदारी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। It is contrary to the fundamental rules by which free, open and democratic societies conduct themselves. ट्रूडो अपनी संसद में बयान देते हुए कह रहे थे कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ सामने आया है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वो बयान है जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार डालने का काम किया। और जब भारत ने
इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया तो जस्टिन ट्रूडो को अपने सुर बदलने में देर नहीं लगी। लेकिन कनाडा और भारत के संबंध तेजी से तल्ख होने लगे। हद तो तब हो गई जब कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया और कनाडा के इस कदम के बाद भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। ये तो एक बड़ा ऑब्वियस सा जवाब है और ये तो होना ही था। अगर वो भारत के किसी एक राजनीतिज्ञ को निकालेंगे इस तरह से बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी वजह के, खाली अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिखाने के लिए कि हाँ हम ये कदम उठा रहे हैं, तो फिर तो ये तो होगा ही। उनके अगर एक को निकालेंगे जवाब में हमें एक या दो को तो निकालना ही पड़ेगा। अभी 13 दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो G20 की बैठक में शामिल होने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे। मुंह पर दोस्ती की चादर ओढ़े हुए थे, लेकिन मन में भारत के प्रति टीस लेकर आए थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो G20 की बैठक में ही आतंकी निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया, वरना ट्रूडो रंग में भंग के इरादे के साथ और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे थे। ट्रूडो उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां भारत के खिलाफ अलगाववाद की फसल को पूरा खाद पानी दिया जाता है। कनाडा के कोने कोने में आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, लेकिन ट्रूडो अपनी कुर्सी और वोटों के लालच में आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के बार बार कहने के बावजूद कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ट्रूडो को झूठ बोलने से भी परहेज नहीं है। We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. चलिए मान लेते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सच कह रहे हैं, और अगर ये सच है तो स्क्रीन पर दिख रही जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे नाम के शहर की है, जहां गुरुद्वारे के बाहर ये तस्वीर लगी है। डंके की चोट पर आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बताया जा रहा है। तलविंदर सिंह परमार 1992 में मारा गया था, जबकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 2023 में हुई। लेकिन इस पोस्टर का इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा देखिए। खालिस्तानी झंडों के साथ लहराते इस पोस्टर में सबसे नीचे भारतीय दूतावास के 3 अफसरों की तस्वीर लगी है और उन्हें वांटेड बताया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के गुरुद्वारे की बाहरी दीवार पर आतंकवादियों की तस्वीर लगाकर उन्हें शहीद बताया जाता हो? विदेश नीति कहती है कि अपने देश की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ गतिविधियां चलाने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन कनाडा की हकीकत यह है कि वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता रहा है। लेकिन भारत की मांग के बावजूद कनाडा खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है। साफ शब्दों में कहें तो कुछ खालिस्तानी गुटों के लिए कनाडा पाकिस्तान बन चुका है, और इसी का सबूत है अगली तस्वीर। कनाडा को आतंक का अड्डा बताने वाला ये दूसरा सबूत है। तस्वीरें इसी साल जून महीने की है, जब कनाडा के ओंटारियो में एक परेड हुई थी, और इस परेड में एक झांकी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी। इस झांकी में एक महिला को खून से सनी सफेद साड़ी में दिखाया गया था। महिला के हाथ ऊपर की तरफ थे और बंदूक ताने लोग सामने।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के अलावा ये समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों करेगा। We are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. There is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. अब समझिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को खालिस्तानियों का हमदर्द बनने की जरूरत क्यों है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी में सिर्फ 158 सांसद हैं। कनाडा की 338 सीट वाली संसद में बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है। सरकार में बने रहने के लिए ट्रूडो को कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। जगमीत की पार्टी के पास 24 सांसद हैं। ट्रूडो जगमीत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ट्रूडो का खालिस्तानी जगमीत की पार्टी से 2025 तक का समझौता है। कनाडा अभी से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से खालिस्तान की मांग करने वालों की पनाहगाह बना हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ही नहीं बल्कि उनके पिता पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। बात उस दौर की है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा ने कनाडा के तत्कालीन पीएम पियरे ट्रूडो से उनके देश में खालिस्तान मूवमेंट को मिल रहे समर्थन की शिकायत की थी, लेकिन पियरे ट्रूडो भी अपने बेटे की तरह आंख मूंदे हुए थे। और फिर कनिष्क हाईजैक कांड ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के कार्यकाल में ही खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को हाईजैक करके हवा में बम से उड़ा दिया था। हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मारे गए लोगों में 270 कनाडा के नागरिक थे। बावजूद इसके पियरे ट्रूडो की आंख पर पट्टी बंधी रही। इस हमले का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार। 1970 के दशक में तलविंदर सिंह परमार भारत से कनाडा पहुंचा था और बहुत जल्द वो खालिस्तानी मूवमेंट का चेहरा बन गया था। 1978 में तलविंदर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के संगठन की शुरुआत की थी। ये वो वक्त था जब पंजाब में अलगाववाद की आग भड़कने लगी थी। परमार विदेशों से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग जुटा रहा था। 80 के दशक में पंजाब में हुई हत्याओं में भी उसका नाम आया था और भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। साल 1992 में तलविंदर ने भारत में दाखिल होने की कोशिश की। उसी साल एक एनकाउंटर में तलविंदर मारा गया। भारत में आतंकी तलविंदर का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन कनाडा में उसको जिंदा रखने की साजिश की गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।